अस्सलामुअलैकुम। बिल आखिर भारतीय सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने इस बात का एतराफ कर लिया कि पाकिस्तान ने इंडिया के तैयारे गिराए हैं। और यह एतराफ उन्होंने कहां किया? यह एतराफ पाकिस्तानी न्यूज चैनल पे नहीं किया कि इंडिया प्रोपेगेंडा करे कि पाकिस्तान ये झूठी खबर दे रहा है। उन्होंने यह एतराफ किया सिंगापुर में। जब ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू दिया तो उन्होंने इस बात का एतराफ किया कि पाकिस्तान ने इंडिया के तैयारे गिरा दिए हैं। और उन्होंने तादाद बताने से गुरेज किया। उन्होंने तादाद तो बहरहाल इसकी नहीं बताई। उन्होंने ये जरूर कहा कि ये बात जानना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तैयारे कैसे गिराए गए। आपके लिए इंपॉर्टेंट है आप ये जानें कि तैयारे कैसे पाकिस्तान ने गिराए हैं। बहुत जरूरी है ताकि अगली बार कोई ऐसी सूरत हाल आपके साथ दोबारा हो जाए, फिर आप दोबारा यही सोचते रह जाएं। पहले आपने राफेल का बहाना बनाया कि आपके पास राफेल नहीं है, फिर आपने कह दिया कि बात जाननी जरूरी है तैयारे कैसे गिराए गए। तीसरा बहाना खुद आपको सोचना होगा इन केस अगर दोबारा आपने झड़प की पाकिस्तान के साथ। बहरहाल जी, आपको मैं बता दूं कि उन्होंने जो तादाद इसकी नहीं बताई है, ये यकीनी तौर पर इसका रीजन इसके पीछे ये भी हो सकता है कि जो तैयारे गिराए हैं पाकिस्तान ने, यानी कि जो इंडिया को नुकसान हुआ है, वो नुकसान छुपाने की यहां पर जनरल अनिल चौहान कोशिश कर रहे हैं। और वो कतई तौर पे जो भारत को भारी नुकसान हुआ है वो उसकी तादाद नहीं बताना चाहते। अदरवाइज आप पाकिस्तान को अगर देखें तो पाकिस्तान ने फौरन प्रेजेंटेशन दी है और पाकिस्तान ने बताया ये नुकसान पाकिस्तान ने इंडिया का किया, तादाद के हवाले से बताया। और अगर पाकिस्तान में भी जो नुकसान हुआ वो भी पाकिस्तान ने बताया कि इंडिया ने पाकिस्तान का ये नुकसान किया, मस्जिद पे शहीद किया, मस्जिद को हमला करके इतने लोग जो हैं वो शहीद हुए जिसमें मासूम बच्चे थे। पाकिस्तान ने तो सब बता दिया, लेकिन इंडिया ने नहीं बताया क्योंकि वो अपने नुकसान को छुपाने की कोशिश कर रहा है। और इस हवाले से हम ये देख रहे हैं कि भारतीय अपोजिशन जो है कांग्रेस, उसने बहुत ज्यादा प्रेशर रखा है इंडिया के ऊपर और उन्होंने कहा है कि हमें ये बात बताई जाए, ट्रांसपेरेंसी लेकर आई जाए कि भाई आखिर कितना नुकसान पहुंचाया है पाकिस्तान ने इंडिया का। और वो बार बार प्रेशर देते हैं असेंबली में हुकूमत के ऊपर कि उनको नुकसान बता दिया जाए, लेकिन भारत नुकसान नहीं बता रहा, भारत भारी नुकसान छुपाना चाह रहा है। और इस बात से बात भी बड़ी क्लियर हो जाती है कि पाकिस्तान ने भारतीय हमलों का मौसर जवाब दिया है और जिससे भारतीय फजाइया को नुकसान उठाना पड़ा है, उससे पाकिस्तान की एक मौसर फिजाई कह सकते हैं कि जो हिकमत अमली है वो आपको क्लियरली नजर आती है कि पाकिस्तान किस तरह से जवाब दे सकता है। यानी कि तस्लीम करना इंडिया का और खास तौर पे जनरल अनिल चौहान के तस्लीम करना कि पाकिस्तान ने नुकसान पहुंचाया है, तो आप इस बात से क्लियरली अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान का एयरफोर्स का निज़ाम दुनिया का कितना बेस्ट है कि इंडिया ने बिलाखिर तस्लीम कर लिया कि पाकिस्तान ने तैयारे गिराए हैं। आगे अगर हम इस बात को लेकर चलते हैं तो पाकिस्तान की सिफारतकारी जो है हमने देखा कि आलमी सतह पर वो भी पाकिस्तान ने जो है वो इंडिया की बेनकाब कर दी है। और जिस तरह भारतीय मीडिया ने बढ़ा चढ़ाकर नुकसान बताया था पाकिस्तान का, वो तो पहले ही बेनकाब हो गया कि कराची पहुंच गए हैं, लाहौर पहुंच गए हैं, ये कर दिया वो कर दिया। पहले इंटरनेशनल मीडिया में हम देख रहे हैं कि इंडिया की जगहसाई हो रही है कि कैसा ये सड़क छाप मीडिया है कि उसको खबरें देना नहीं आती और हमेशा एक कॉमेडी शो बनाने की कोशिश करता है, जो कॉमेडी भी इनसे अच्छी नहीं होती है। और पाकिस्तान हमेशा से खित्ते में अमन इस्तेकाम के लिए हमने देखा कहाँ रहा है और पाकिस्तान ने हमेशा अपनी खुद मुख्तारी और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम जो है पाकिस्तान ने किया है। और इस हवाले से पाकिस्तान की अखलाकी बढ़तरी पहले भी हमने देखी थी कि जब इंडिया से हमने देखा कि उनके पायलट जो थे आ गए थे यहाँ पर अभिनंदन, और उनको पाकिस्तान ने गिरफ्तार किया और उसके बाद पाकिस्तान ने इंडिया को वापस किया। तो ये पाकिस्तान के अखलाकी मुजाहरा था जो इंटरनेशनल सतह पर पाकिस्तान ने रजिस्टर किया और वो भी हमें नजर आया। बहरहाल जी, पाकिस्तान के साथ इंडिया की जो जंग हुई है, इंडिया को इस लिहाज से बड़ा नुकसान हुआ। एक तो इंडिया को फाइनेंशियली लॉस हुआ, जगहसाई हुई, इखलाकी तौर पर सिफारतकारी उनकी हमने देखा तबाह हो गई है। ये तो नुकसान अपनी जगह हैं, लेकिन सियासी नुकसान पहुंचा है मोदी को। अब जो इलेक्शन होंगे, बाय इलेक्शन या फिर बाद में आने वाले इलेक्शन, उसमें मोदी को यहाँ पर वोट नहीं मिल रहे क्योंकि जगहसाई खुद इंडिया में हो रही है। और बार बार इंडिया में कहा जा रहा है जो पाकिस्तान ने नुकसान किया वो तो बता दो कितना नुकसान किया, जबकि इंडिया वो बताने से अब तक कासिर रहा है। भारतीय फौज की कमजोरियों का हमने देखा है जो एतराफ हुआ है। जिस तरह जनरल अनिल चौहान ने कहा कि देखना है कि नुकसान हुआ कैसे है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है ख़वातीन और हज़रात कि नुकसान हुआ कैसे है ये देखना है। और उन्होंने कहा कि हमने जो पाकिस्तान ने इंडिया को जो नुकसान पहुंचाया हमने वो 2 दिन में बेहतर किया और हमने उस पर जवाबी कार्रवाई की। यानी कि आपको 2 दिन लग गए पाकिस्तान को जवाब देने के लिए। बकौल आपकी, अगर मैं आपकी बात मान लेता हूं, और पाकिस्तान का जवाब देने के लिए आपका दिफाई निजाम इंतहाई नाकिस रहा
कि आप पाकिस्तान का जवाब ना दे सके। ये बहुत बड़ा बयान आया है जो कि जनरल अनिल चौहान ने मुझे नहीं दिया, पाकिस्तानी मीडिया को नहीं दिया, बल्कि ब्लूमबर्ग को दिया है। और इस तरह से अब भारतीय हुकूमत की शफाफियत पर भी हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन मार्क हो गए हैं कि वो कोई चीज ट्रांसपेरेंट नहीं बता रही है। ये खुद इंडियन अवाम जो है प्रेशर दे रहे हैं नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट को, भाई तुम एटलीस्ट, हम कितना तुम्हारा बैकअप करें, हम कितना तुम्हारा बैकअप करें, कितनी तुम्हारी तारीफें करें, एटलीस्ट नुकसान तो बताओ। हर दफा वो नुकसान छुपाते हैं, नुकसान यहां पर नहीं बताते हैं। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताता चलूं कि ये खबर इस जंग के बाद एक और पाकिस्तान में शोएब अख्तर और डॉक्टर नुमान नियाज जो कि मारूफ टीवी एंकर है, उनके दरमियान एक झड़प एक दफा फिर शुरू हो गई है। पार्ट 2 से पहले आपको याद होगा पार्ट 1 जब पीटीवी स्पोर्ट्स पे हुआ, डॉक्टर नुमान नियाज ने शोएब अख्तर को बोला आप शो छोड़ के चले जाएं यहाँ से। तो क्योंकि एक झड़प हुई थी और उसके बाद वहां पर डॉक्टर नुमान और शोएब अख्तर दोनों को, जो कि पाकिस्तान के मारूफ फास्ट बॉलर रहे, उनको टीवी चैनल से हटा दिया गया था। पिछले दिनों एक और हमने देखा क्लिप में कि शोएब अख्तर ने डॉक्टर नुमान नियाज को ये बोला कि डॉक्टर नुमान नियाज तो किकबैक उठाता था, वो तो वहां पर टीम में किकबैक उठाता था लोगों के। इस पर डॉक्टर नुमान ने हमने देखा जो इंसल्ट किया शोएब अख्तर ने, डॉक्टर नुमान ने शोएब अख्तर को नोटिस भेज दिया है लीगल कि आप जो हैं 14 दिन के अंदर अंदर गैर मशरूत माफी मांगे। और साथ साथ बहुत ज्यादा डॉक्टर नुमान नियाज पे नाराज, उन्होंने बहुत बड़ा एक ट्वीट भी किया इसके ऊपर। और साथ साथ अब मुझे ऐसा लगता है कि अब इन दोनों को चाहिए कि, खासतौर पर डॉक्टर नुमान नियाज तो चुप हो गए थे, और शोएब अख्तर को भी चाहिए कि इस तरह के बयान देना मतलब क्या कैलिबर आपका जाहिर करता है, कितने बड़े आप क्रिकेटर हैं। इस तरह की चीजें देना, दूसरों को छोटा दिखाना कि आप जो है बहुत छोटे हैं उनकी नजर में, ये बातें शोएब अख्तर को बहुत पीछे छोड़ देनी चाहिए थी। भाई वो पाकिस्तान का, उनके पास स्टार है, बहुत बड़ा स्टार है पाकिस्तान के पास, उनको इस तरह की चीजें करना, किसी के लिए भी इस तरह से उसकी इंसल्ट करना शोएब अख्तर को जेब नहीं देता। और बहुत सारे लोग इस मामले में हम देख रहे हैं कि शोएब अख्तर के ऊपर भी तनकीद कर रहे हैं, कुछ लोग डॉक्टर नुमान नियाज के ऊपर भी तनकीद कर रहे हैं। डॉक्टर नुमान नियाज क्योंकि एक मारूफ टीवी मेजबान है, और ये जो दोस्तियां माजी में रही हैं, अब इस तरह से दोबारा से जो झगड़े होना और दोबारा से गुफ्तगू होना किसी तौर पर दोनों को जेब नहीं देता है। अब मेरा ख्याल यह है कि जो क्रिकेटर्स हैं उनको बीच में आना चाहिए इसमें, या फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कुछ नुमाइंदों को, भाई ये जगहसाई बंद करो दोनों, पाकिस्तान का नाम कहां जा रहा है। और शोएब अख्तर को भी ये चाहिए कि जितने बड़े वो स्टार हैं उतने बड़े दिल का मुजाहरा करें। या छोटी छोटी बातें शुरू होके वो बैठ जाते हैं और करने लगते हैं चैनल पे बैठ के, किसी को भी मतलब उड़ा देना, किसी की भी इज्जत तमाल कर देना, आप इनके नजदीक कोई अहमियत नहीं। इस वजह से लोग जो इनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि शोएब अख्तर जो हैं वो क्या चीज है, भाई कभी भी बैठते हैं किसी को भी क्रिटिसाइज करके किसी की भी इंसल्ट यहाँ पर कर देते हैं। इस हवाले से बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज जो है वो शोएब अख्तर को भी किया जा रहा है। लेट्स सी कि अब अदालत में क्या कार्रवाई होती है, शोएब अख्तर इस पे माफी मांगते हैं या शोएब अख्तर इस पे और लीगल नोटिस भेजते हैं, फिर दोनों अदालत जाएंगे, झगड़ासाई होगी, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, झगड़ासाई होगी। दोनों को चाहिए कि इस मामले को बैठकर यहाँ पर हल करें। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, अपना ख्याल रखें, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।